एवरीवन, आज हम लोग एक और टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें हमेशा पूछता है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ नैंड और मिनिमम नंबर्स ऑफ नॉर गेट कितने होंगे। आज हम लोग उस पे बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कितने मिनिमम नैंड गेट चाहिए या नॉर गेट चाहिए इस सर्किट को पूरा करने के लिए। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो मैंने ये कुछ बनाया है टेबल, जिसमें ये इतने सारे गेट की बात की है, नैंड और एंड और एक्सऑर और एक्सनॉर। इसमें कितने नंबर ऑफ नैंड और नॉर की जरूरत होती है। तो इसका अभी इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर पूछे कि नैंड और नैंड में, तो ये एक एक गेट एक एक नैंड गेट की रिक्वायर है। इसमें 4, इसमें 2 एंड के लिए, और के लिए 3, एक्सऑर के लिए 4 और एक्स नॉट के लिए 5। तो इतने सारे नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी हमें, अगर जिस जिस ये जितनी भी गेट बनाना हो तो नैंड से। और नॉर से अगर बनाना हो तो बस इसको फ्लिप करना है 4 1, और फिर उसी तरह 4 1 3 2 5 4। अगर आप इसको बस याद कर लें तो ये नॉर्मल बन जाएगा। अगर ये नॉर्मल पूछे कि कितने नॉर से कितने लैंड बनेंगे, ऐसे करके। लेकिन और भी है, जैसे कि आगे अगर आगे देखें तो हम बात कर सकते हैं। अगर कुछ सिंपल कंडीशन अगर हो, जैसे y इज इक्वल टू ए बी सी डी, अगर ऐसे मान लीजिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो कितने नैंड की जरूरत होगी इसे सॉल्व करने के लिए, और कितने नॉर की जरूरत होगी। तो अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है, तो नैंड में हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला का नाम फॉर्मूला ये है 2n-2 प्लस ए, जिसमें n जो है वो है नंबर ऑफ इनपुट, और k जो है वो नंबर ऑफ बार। और उसी तरह अगर नॉर गेट पूछा, तो नॉर गेट में हम लोग 3n-3 माइनस k, तो इस तरह से लगाएंगे। और अगर इस तरह से अगर कुछ दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड सो ऑन, अगर इस तरह से दिया हुआ है, अगर पूछता है कि नैंड गेट और नॉर गेट कितने मिलेंगे, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है 3n-3 माइनस के, एंड नॉर गेट के लिए 2n-2 प्लस के। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सिंपल बता सकते हैं। लेकिन अगर उसमें अगर मैं कुछ और बातों पर ध्यान दूं, तो ये है कि अगर a प्लस बी बी बार सी प्लस ए सी इस फॉर्म में है, ए बी बार प्लस सी बार डी, या ए बी बार प्लस बी सी इस फॉर्म में दिया हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर इस फॉर्म को है में है, या इस फॉर्म में है, ए बार प्लस बी बार सी प्लस डी, ए प्लस बी सी प्लस डी बार, अगर इस फॉर्म में है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस। अगर इस फॉर्म में है तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने लगेंगे। तो इसमें अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो जैसे मान लीजिए ए बी या ए बी प्लस सी डी का पूछ रहे हैं, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हम लोग 3 को कंसिडर करेंगे, इसमें 3 मिनिमम नंबर ऑफ गेट लेंगे। तो ये अगर पीओएस के फॉर्म में है, या
एसओपी के फॉर्म में है। और सिंपल ये है, अगर इस फॉर्म को लेके अगर हम लोग चल रहे हैं ए बी प्लस सी डी, तो इसमें मिनिमम 3 नंबर ऑफ नैंड गेट का यूज होगा इस सर्किट को सॉल्व करने, इस सर्किट को बनाने के लिए नैंड गेट से। उसी तरह अगर हम थोड़ा और इस पे इस फॉर्म पे अगर और थोड़ा देखें, तो हम लोग देखेंगे कि अगर लेट्स सपोज ए 1 + C + B/C इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? या इस फॉर्म में दिया है A + B/C इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये इसको ब्रेक करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा, है ना? तो क्या कर देखो, 1 + C है, मीन्स अगर C की वैल्यू मैं 0 रखूं या C की वैल्यू 1 रखूं, तो ये ऑलवेज 1 ही रहेगा। तो मीन्स कि इसको सॉल्व किया तो ये है। और तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें ऐसे लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो ये मेरा देखिए पिछले फॉर्म जो मैं पिछले स्लाइड में बताया था वो इसी फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए तीन नैंड गेट की रिक्वायर होगी, और बार है एक, तो एक बार है तो एक और लगेगा। इसका मतलब इसमें 4 नंबर ऑफ नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा देखते हैं, अगर ए बी बार प्लस सी डी बार दिया हो, तो उसी फॉर्म में है। एसओपी या पीओ जो भी फॉर्म है एसओपी के फॉर्म में है, तो उसी तरह यहाँ पे भी 3 होगा, और बार कितने हैं, 2, मीन्स 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा अगर देखा जाए, तो ए बी बार प्लस बी सी ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ भी देखो, तो 3 + 1 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बार बी बार और सी प्लस डी अगर इस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लगेगा, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स सपोज कि इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, लेट्स सपोज कि ये x है, ठीक है? तो ये इसको अगर x है तो ये XC + XD होगा ना? इस फॉर्म में है तो हम लोग 3 लिखेंगे, लिखेंगे ना 3। लेकिन लेकिन ये केवल 3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें अभी इसको नहीं ब्रेक किया। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो मैंने पिछले स्लाइड में फॉर्मूला आपको बताया था, वो है 3n - 3 - k नैंड गेट के लिए। तो 3 प्लस, अब इसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट्स है, 2 6 -3 माइनस बार देखिए 2 लगे हुए हैं तो 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3 प्लस ये इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1, मीन्स की 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो इस फॉर्म को हमको यूज करना पड़ेगा, ऐसे यूज करना पड़ेगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक A + B और C + D। अब डी पे मैं डी पे एक ही बार लेता हूँ, है ना? तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम है। अगर मैं A + B को x मान लूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, XC + XD, लेकिन डी पे बार रहेगा, है ना? इसे सॉल्व करने के लिए 3 और एक बार है, 1 मीन्स 4। ये अब ये सर्किट तो सॉल्व हो गया, लेकिन मेरी एक्स वाली जो सर्किट है वो बाकी है। तो उसे सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग उस फॉर्मूला को यूज करेंगे जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, 4 + 3n - 3 - k। तो 4 प्लस ये 6 -3, बार तो एक भी नहीं है तो 0। तो 4 प्लस 6 में से 3 गया, 3 और 7, मीन्स की 7 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग कुछ इस फॉर्म को ऐसे ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था नैंड गेट के लिए। हम अब बात करते हैं नॉर गेट के लिए। नॉर गेट के लिए भी हम लोग इसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो नॉर गेट के लिए अब देखते हैं, सपोज मैं
ये बात करता हूँ नॉर गेट के लिए, तो ए प्लस बी बार सी प्लस डी बार, है ना। तो ये ए ए बार प्लस बी बार और सी प्लस डी, तो ये मेरा पीओएस के फॉर्म में है ना। अगर ये देखा जाए ए बी प्लस सी डी और ए बी प्लस ए सी, तो ये है एसओपी के फॉर्म में। हम लोग बात कर रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट, क्योंकि एग्जाम में पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर। तो अगर इस फॉर्म में दिया है ए प्लस बी या सी प्लस डी, इस फॉर्म में अगर दिया है तो मुझे थ्री नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। इस सर्किट को अगर नॉर गेट से बनाना है तो थ्री नॉर गेट चाहिए, मिनिमम थ्री। उसी तरह इसमें भी हम लोग देखते हैं, जैसे नैंड गेट हम लोग देखे थे, उसमें देखते हैं कि इसे कैसे, इसके एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, तो पहला लेता हूँ ए प्लस बी बार सी प्लस डी बार। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितना चाहिए, थ्री। अभी बताया यहाँ पे दो बार लगे हुए हैं तो फाइव हो जाएगा, है ना, सिंपल। दूसरा ए प्लस बी सी प्लस डी। अब इसमें देखिए, इसमें भी सेम है, थ्री लगेगा और दो बार लगे हुए हैं, तो ये फाइव, मतलब फाइव नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे वहां उसके नैंड गेट पर जैसे हम लोग किए थे, तो यहाँ भी उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो यूएस के फॉर्म में है ना, सॉरी एसओपी के फॉर्म में है, तो कैसे करेंगे। तो इसे हम लोग मान लें एक्स एक्स प्लस ए सी। तो मैं यहाँ पे एक हिंट है कि अगर ए प्लस बी सी दिया हुआ है तो हम लोग इसको ए प्लस बी और ए प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर इसको हमको सॉल्व करना हो तो क्या कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस सी। अब ये हमारा पीओ इसके फॉर्म में आ गया, मतलब इसमें मुझे थ्री नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो कुछ इसी तरह सॉल्व सॉल्व करते हैं नॉर गेट के लिए। अम, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फोर एक और लेते हैं, जैसे कि ए बी बार दिया है प्लस सी डी, ये दिया है। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। अब इन सपोज इसको एक्स मान लिया, एक्स प्लस सी डी, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी। तो ये कितने कितने चाहिए इसके लिए, थ्री। क्या लेकिन ये थ्री सही है, तो नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे लिख सकते हैं, है ना। वहां पे इसमें अलग था, इसमें बार बार वगैरह नहीं था, इसमें अलग अलग दो बार दिए हैं, तो हम मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसके लिए कितना चाहिए, तो एक है तो थ्री प्लस वन मीन्स फोर नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आपको एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कुछ इस वे में हम लोग कर सकते हैं। इसमें मैं एक एक्सेप्शन है उसे देख लेता हूँ, एक्सेप्शन भी बहुत जरूरी है, एक्सेप्शन देख लेता हूँ। ट्रिक है तो हर ट्रिक एक ही, मतलब ये ट्रिक हमेशा तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर जगह ये वैलिड होगा, तो हमको कम से कम इसे देखना पड़ेगा ना कि इसका एक्सेप्शन भी है या नहीं है। तो लेट सपोज y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस बी बार सी, ये दिया होगा। इसमें पॉइंट नो ए मैं लिखूंगा कि इफ y contains more
then one component. If Y contains more than one component or B, B और B बार, अगर ऐसे दिया हुआ है इसे तो 5 - 1 4, तो 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। हम्म, तो अ, इसमें अगर नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा ना। आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको इस फॉर्मूला जो फॉर्मूला मैंने बताया है तो उससे 3 और +2 तो 5 हो जाएंगे। मतलब देखिए y इज इक्वल टू a बार b प्लस b बार c दिया, तो मीन्स कि 3 और दो कंपोनेंट तो 5, लेकिन ये 5 आंसर नहीं है, ये गलत है। ठीक है, 5 आंसर नहीं होगा, यही यही एक्सेप्शन है इसका। तो हम लोग इसमें एक ही बार को कंसीडर करेंगे, दो बार को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, तो ये इसका आंसर। वी डू नॉट कंसीडर बार, हम इन बार को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसी एक ही बात को कंसीडर करें। तो ये इसका एक्सेप्शन था। हम अगर इस फॉर्म में ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग एक्सेप्शन लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक और ट्रिक पे वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर आपको और भी ट्रिक्स की वीडियो चाहिए और भी चाहते हैं कि और भी मैं जो जैसे नेट और गेट में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और भी ट्रिक की जरूरत हो, और तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में उस पे ट्रिक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारी ट्रिक हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल यूज कीजिएगा, नॉर्मल लगाइएगा तो ज्यादा लेंदी जाएगा, लेकिन ट्रिक वगैरह यूज करेंगे तो बहुत कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ था। तो पिछले वीडियो में मैंने शॉर्ट ट्रिक की बात की थी, क्वांटम मैकेनिक्स की और डिस्पर्शन रिलेशन की। इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक की बात की है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। आपको और वीडियो चाहिए ट्रिक पे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और से अ, बनाने बनाऊंगा और वीडियोस तो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट कीजिए मुझे, फिर मैं और वीडियोस जरूर। ठीक है।